साथियों नमस्कार। साथियों मैं शिव प्रसाद शर्मा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेपसप परिवार में आप सभी लीडर का हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों आज आप लोगों के सामने मैं ऐसा दिव्य ग्रंथ के बारे में जानकारी लेके आया हूं और जिस जानकारी को लेके बहुत जबरदस्त तरीके से आप और हम अपना व्यवसाय को बड़ा कर सकते हैं और पुण्य का काम भी कर सकते हैं। तो साथियों आज समय को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा। और साथियों हमारे 5 डायरेक्टर, हमारे महान 5 डायरेक्टर, हमारे सेपसप इंडस्ट्री के महान डायरेक्टर ने ऐसा दिव्य ग्रंथ आप और हमारे सामने रखा है। और जैसे सबसे पहले संपूर्ण भगवत गीता लॉन्च हुआ था और अभी हमारा संपूर्ण हनुमान दिव्य ग्रंथ बोलने वाला संपूर्ण हनुमान आप और हमें सेपसप इंडस्ट्री हमारे 5 डायरेक्टर ने और हमारे विश्व गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने हमारे सामने लेके आए हैं। और इस दिव्य ग्रंथ का प्रचार से हमें व्यवसाय के साथ साथ में अपना पुण्य भी कमा सकते हैं। तो ऐसा मतलब पॉजिटिव सकारात्मक सोच देने वाला दिव्य ग्रंथ के बारे में और हमारे बिजनेस के बारे में मैं आप लोगों के सामने बात रखूंगा। और मैं स्वागत करता हूं सेपसप इंडस्ट्री में और सेपसप इंडस्ट्री के आज के सेशन में सभी लीडर का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। और साथियों बोला जाता है धरती के सबसे अद्भुत अकल्पनीय बोलने वाला ग्रंथ ये दिव्य ग्रंथ बोलने वाला ग्रंथ है। और ये सबसे पहले संपूर्ण भगवत गीता लॉन्च हुआ था और साथ साथ में हमारे रविशंकर जी ने बोलने वाला भगवत गीता के साथ साथ में संपूर्ण हनुमान का भी ये बोलने वाला दिव्य ग्रंथ आप और हमारे सामने उन्होंने रखा है। और ये आप और हम इसका प्रचार करके हनुमान जी का आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी ऐसे देवता है जो अमर है। धरती पे अमर देवता किसी को आपको ढूंढना पड़े तो हनुमान जी है। हनुमान जी को अच्छे मन से सच्चे मन से यदि प्रार्थना किया जाए तो हर जगह वो उपस्थित रहते हैं। ऐसे दिव्य मतलब संपूर्ण हनुमान का बोलने वाला दिव्य ग्रंथ का प्रचार करने का आप और हमें अवसर मिलता है। और साथियों जैसे यहाँ पर बोला गया है, स्क्रीन पर आप देख रहे हो संपूर्ण हनुमान में आपको मैं आगे बताऊंगा कि तंत्र मंत्र यंत्र स्तोत्र ब्लेस्ड इलिस्ट्रेटेड मल्टीलैंग्वेज इस तरीके से आपको ये मिलता है। तो आपको इसका प्रचार करने का अवसर मिल रहा है। साथियों जय श्री राम, जय हो संपूर्ण हनुमान, जय हो सेपसप वर्ल्ड क्लास कंपनी। मतलब ये विश्व का एकलौता ऐसा कंपनी है सेपसप इंडस्ट्री जो आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सारे साथियों, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाला एकलौता हमारा सेपसप इंडस्ट्री है जो विश्व में एक ही मिलता है आपको। तो बहुत बहुत बधाई हो सेपसप की प्रस्तुति श्रीमद् भगवत गीता के अपार सफलता के बाद विश्व की पहली डिजिटल और अनोखी अद्भुत संपूर्ण हनुमान का आज अनावरण हुआ। साथियों तो इस तरीके से अब अपना संकल्प अपना अभियान घर घर पहुंचे संपूर्ण हनुमान, इसके लिए हमारे दिव्य ग्रंथ लॉन्च किया गया है। हर घर में हनुमान जी का आशीर्वाद पहुंचना चाहिए। जैसे साथियों यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है संपूर्ण हनुमान इस तरीके का पैकिंग होके आएगा। जैसे यहाँ इसमें हनुमान जी का गदा मिलता है, हनुमान जी का गदा भी आपको यहाँ पर मिलता है। और संपूर्ण हनुमान का ये जो दिव्य ग्रंथ है इसका आपको जब भी आप सुनोगे तो आपके मन में शांति मिलेगा। तो इस तरीके से आपको बोलने वाला ग्रंथ 9 भाषा में आपको बोलने वाला दिव्य ग्रंथ मिलता है। जैसे रविशंकर जी आप यहाँ पर देख रहे हैं, विश्व गुरु श्री श्री रविशंकर जी और टॉकिंग संपूर्ण हनुमान को वो मतलब उद्घाटन कर रहे। तो इस तरीके से हनुमान जी गदा लेके चलते थे, तो हनुमान जी का गदा के ही मतलब शेप में ये विस्डम फ्लूट मिलता है। तो बाल हनुमान यहाँ पर देख रहे हो, ये बाल हनुमान भी बच्चे के लिए बोलने वाला है और बच्चे खेल खेल में यहाँ से हनुमान जी का लीला का अध्ययन कर सकते हैं, साथ साथ में पुण्य भी कमा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद में बोलता हूँ हनुमान जी से हमें क्या सीखना चाहिए। साथियों मैं बताना चाहता हूँ झुक के रहना श्री संपूर्ण हनुमान जी से सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी हमेशा राम जी का भक्त थे। शक्ति तो अपार था उनके अंदर, शिव जी का अवतार थे, 11वां रुद्र अवतार थे, लेकिन वो इतना झुक के रहते थे। उन्होंने एक एग्जाम्पल साबित किया कि गुरु के साथ और अपने इष्ट देव के साथ किस तरीके से झुक के रहना चाहिए। उन्होंने झुकना सिखाया है। साथियों शक्ति होने के बाद घमंड करना नहीं है, झुक के रहना पड़ेगा, क्योंकि फलदार वृक्ष भी झुकता है। बड़ा वो जिसका वजन छोटा भी उठा ले। तो इस तरीके से बोला जाता है कि जो ऐसा होता है कि जिसका वजन बड़ा व्यक्ति वो है जिसका वजन छोटा व्यक्ति भी उठा सके। कहने का मतलब है कि ईगो नहीं करना चाहिए, हमें ज्यादा वेट वाला दिखाना नहीं है, हमें हल्का होना पड़ेगा। साथियों बी हम्बल पोलाइट होके हमें रहना पड़ेगा। तो साथियों सब कुछ पता होने के बाद भी वो विनम्र होके पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे उनके पास अपार शक्ति था, जैसे सीता जी का खोज करने के लिए वो मतलब समुद्र लांग के जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करूं।
इस तरीके से उन्होंने वो विनम्र होके पूछते थे, हर व्यक्ति से ज्ञान लेने का उनके पास एक क्वालिटी था, तो हमेशा वो झुक झुक के रहते थे। तो साथियों, आप और हमें भी झुक के रहना हनुमान जी से सीखना चाहिए। तो हमें ये अध्ययन करना चाहिए, दिव्य ग्रंथ का हम अध्ययन करेंगे तो उनका लीला का हमें पता चलेगा, और हर घर में इसका लीला का पता चलेगा, तो सब व्यक्ति पोलाइट होंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से भारत भूमि और विश्व में बहुत जबरदस्त तरीके से अच्छाई फैल जाएगा साथियों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये संपूर्ण हनुमान में, जैसे आप यहाँ पर हनुमान जी का सिर पर यदि आप वो विजडम फ्रूट को रखते हो तो उसमें भी वो भी बोलने लगेगा, तो बाल आवाज आएगा। इस तरीके से हर चित्र भी यहाँ पर बोल के चलता है। तो साथियों, जैसे आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 13 चैप्टर मिलता है, और 13 चैप्टर में जैसे यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन में, श्री रामचंद्र जी, एक चैप्टर आपको रामचंद्र जी का पूरा रामचंद्र जी के बारे में आपको मिलेगा। उसके बाद हनुमान जी के बारे में पूरा जीवनी उनको सुनने का आपको अवसर मिलेगा, पढ़ने का अवसर भी मिलेगा, 9 भाषा में ही आपको अलग अलग लैंग्वेज में मिलेगा, मैं लैंग्वेज भी आपको बताऊंगा। और वर्शिपिंग हनुमान, हनुमान जी का पूजा किस तरीके से करना चाहिए ये आपको वहां पर सीखने का अवसर मिलेगा, उस ग्रंथ में ये भी दिया हुआ है। और हनुमान चालीसा, आपको हनुमान चालीसा अलग अलग आपको ट्यूनिंग में अलग अलग सिंगर से गाया हुआ आपको सुनने का अवसर मिलेगा। और सुंदर कांड, वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ सुंदर कांड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और सुंदर कांड तुलसीदास ने किस लय में मतलब सुंदर कांड को लिखा है, ये आपको उसी लय में तुलसीदास जी का मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ राम रक्षा स्तोत्र भी आपको मिल जाएगा। और बजरंग बाण, आपको कोई भी संकट आ रहा हो और बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो हर संकट से आपको उबरने का अवसर मिलता है और आपको हनुमान जी का सपोर्ट मिलता है। तो बजरंग बाण आपको सुनने का अवसर मिलेगा। हनुमान कवच आपको मिल जाएगा। उसके बाद हनुमान बाहुक आपको सुनने का अवसर मिलेगा। हनुमान तंत्र, यंत्र, स्तोत्र और मंत्र, ये सारा चैप्टर है, 13 चैप्टर आपको यहाँ पर लेने का आपको मिलेगा। और आपको यहाँ पर हनुमान जी का मंत्र और स्तोत्र के बारे में भी आपको बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बताया गया है, आपको ये भी सुनने का मौका मिलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अलग अलग ट्यूनिंग में आप सुन सकते हो। यहाँ पर 15 विश्व प्रसिद्ध गायक ने गाया हुआ है और 15 वर्ल्ड रिवार्डेड सिंगर ने गाया हुआ अलग अलग ट्यूनिंग में आपको हनुमान चालीसा सुनने का मौका मिलेगा। कभी कुछ सिंगर ने गाया हुआ सुन लिया, उसके बाद दूसरे सिंगर ने गाया हुआ सुन लिया, आपको आनंद भी आएगा। लयबद्ध तरीके से आप सुनोगे तो आपको आनंद भी आएगा। और यहाँ से बहुत जबरदस्त तरीके से अलग अलग सिंगर का आपको आवाज सुनने का भी आपको आवाज मतलब यहाँ पर मौका मिल जाएगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको चित्र भी बोलता है, मैंने आपको बता ही दिया था। ये चित्र, किसी भी चित्र में आप टच करेंगे चित्र भी बोलता है। जैसे आपको 180 क्वालिटी मतलब आपको गुणवत्ता मिल जाएगा, इसमें 180 क्वालिटी का आपको गुणवत्ता मिल जाएगा। इलिस्ट्रेशन आपको चित्रण मिल जाएगा, आपको यहाँ पर चित्रण भी मिल जाएगा। आपको इलिस्ट्रेशन का मतलब हो गया चित्रण, आपको चित्रण मिल जाएगा। क्वालिटी का आपको गुणवत्ता आपको बहुत अच्छी तरीके से 180 का आपको गुणवत्ता मिल जाएगा साथियों। तो इस तरीके से मैं आपको कौन कौन से भाषा में ये संपूर्ण हनुमान मिलता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। 9 लैंग्वेज में है। 9 लैंग्वेज में सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज में आपको सुन सकते हो, इंग्लिश में सुन सकते हो, गुजराती में सुन सकते हो, नेपाली भाषा में भी आप सुन सकते हो, आसामीज भाषा में सुन सकते हो, तमिल भाषा में सुन सकते हो, तेलुगु भाषा में सुन सकते हो, मराठी भाषा में और कन्नड़ा भाषा में आपको ये संपूर्ण हनुमान का अध्ययन करने का और सुनने का घर में आपको ये सभी परिवार को सुनाने का आपके पास अवसर है। तो साथियों, ये संपूर्ण हनुमान का दिव्य ग्रंथ आप और हमें कम समय में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी विपत्ति के समय में ये 7 गुण आपको बचाएंगे, और जो संपूर्ण हनुमान और हनुमान जी का लीला से आपको सीखने का अवसर मिलता है। तो आपको मैं ये 7 गुण बताना चाहूंगा। आपका ज्ञान, आपका जो भी ज्ञान है, ये ज्ञान आपको हर समय काम आएगा। आपने यदि ज्ञान इकट्ठा किया है और उस ज्ञान को लेके आप कहीं भी चलते हो तो आपको अपना ज्ञान हमेशा काम आएगा। आपका ज्ञान आपको हर समय हर विपत्ति से बचाएगा। ज्ञान रहेगा तो आपको हर विपत्ति में आपको अपना ज्ञान सहायता करेगा आपके विपत्ति से निकलने के लिए। आपकी विनम्रता जो हनुमान जी से आप और हम सीख सकते हैं। हनुमान जी हमेशा शक्ति होते हुए भी विनम्र रहते थे, राम जी के चरण में रहते थे। और आपका विनम्रता भी आपको हर संकट में हर विपत्ति में आपको सपोर्ट करेगा और आपको उस विपत्ति से आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिखाएगा। और आपकी बुद्धि, जो भी आपका बुद्धि है, जो भी आपने ज्ञान इकट्ठा किया है, आपका बुद्धि भी आपको उस विपत्ति से आगे बढ़ने के लिए सिखाएगा, जो हनुमान जी ने हर संकट से उन्होंने झेला है। जैसे समुद्र
समुद्र लांग के जा रहे थे सीता का खोजी करने के लिए, उस वक्त मतलब देवता ने मतलब एक राक्षसी को भेजा था और राक्षसी रूप धारण करके उनका शक्ति का जांच करने के लिए भेजा था। और हनुमान जी एक राक्षस बड़ा होता गया और तुमको निगल लूंगा, इस तरीके से मैं तुम्हारा भोजन कर लूंगा, इस तरीके से उन्होंने जब राक्षसी ने बताया तो मतलब हनुमान जी और बड़ा हो गए और बड़ा हो गए, बड़ा होते होते बहुत बड़ा हो गए और राक्षसी भी बड़ा हो रही थी और बहुत हनुमान जी से भी बड़ा हो गई। तो हनुमान जी ने उन्होंने एक बुद्धि लगाया और उन्होंने उनके पेट में चले गए, छोटा सा चींटी के रूप धारण करके वो पेट में चले गए और पेट में परिक्रमा करके वो बाहर आए और उन्होंने उनको बोला कि मैं आपके मुंह में प्रवेश कर चुका हूं और आपके मुंह में प्रवेश करके मैं बाहर आ चुका हूं, तो मैंने अपना संकल्प पूरा कर दिया है, तो आपको अभी मुझे जाने दीजिए, इस तरीके से उन्होंने बता दिया था। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं आपके भीतर के साहस, जो भी आपके साहस है, हनुमान जी ने भी बहुत जबरदस्त का साहस था, हनुमान जी से हमें साहस को भी सीखना चाहिए साथियों। और आपके अच्छे कर्म, आपका जो भी आज तक आपने अच्छा कर्म किया है, उस अच्छा कर्म से भी आपको अपने विपत्ति से निकलने का आपको सहायता मिलेगा। और सच बोलने की आदत, आपके अंदर सच बोलने की आदत होना चाहिए। तो साथियों सच बोलने की आदत से भी आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने विपत्ति से बाहर निकल सकते हो। और ईश्वर में विश्वास, आपको ईश्वर में विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। ईश्वर में विश्वास रहेगा, ईश्वर में विश्वास है तो मुसीबत में भी रास्ता है, बोला जाता है जिसको ईश्वर में विश्वास रहेगा तो हर संकट से वो बाहर निकल सकता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे साथ ईश्वर है, ईश्वर हमें परीक्षा ले रहा है। इस तरीके से आपको उस विपत्ति से निकलने के लिए सहायता मिलेगा। तो साथियों मैंने ये कुछ पॉइंट बताया जो हनुमान जी से आप और हम सीख सकते हैं। तो साथियों इतने शब्दों के साथ आज का जो संपूर्ण हनुमान का आप लोगों के सामने मैंने सेशन रखने का प्रयास किया, ये सेशन आप लोगों के सामने बहुत अच्छी तरीके से रखने का, जितना भी मुझे नॉलेज था यह सेशन आपको मैंने रखने का प्रयास किया। और ये दिव्य ग्रंथ आपके पास पहुंच जाएगा तभी इसके बारे में पूरा जानकारी आप ले पाओगे, क्योंकि आप प्रैक्टिकली यूज करोगे तो आपको लगेगा सच में बहुत ही दमदार हमारा दिव्य ग्रंथ है और हनुमान जी का ज्ञान है, ये आपको पता चलेगा। तो साथियों इतने शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा और यहाँ पर बहुत ही दमदार ग्रेट लीडर को आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए